प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मन में अभी यह सवाल चल रहा है कि आने वाले जुलाई से हमारे डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और साथ ही साथ भगवान से यह प्रार्थना भी चलते रहता है कि काश ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। क्या किया जाए, महंगाई ही ऐसी है। अभी आप कहीं भी गूगल या यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे व्हाट इज एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जुलाई 2022, तो जो आपका सर्च रिजल्ट है वो हर जगह आएगा 33 + 5% = 38%। परंतु इसमें सच्चाई कितनी है? नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम AICPI डाटा के द्वारा जांच करने वाले हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जुलाई 2022 क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि AICPI का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। यह एक नंबर होता है जिसके आधार पर हमारा डीए बढ़ता है और हमारा डीए है वो तय किया जाता है। यह नंबर जिस छमाही में जितना ज़्यादा बढ़ता है डीए हमारा उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। जुलाई 2022 से हमारा डीए फाइनली कितना बढ़ेगा यह पता लगाने के लिए हमें जुलाई 2021 से जून 2022 तक का AICPI डाटा चाहिए। परंतु अभी तक मई और जून 2022 का AICPI डाटा जारी नहीं किया गया है। फिर भी लोग डंके की चोट पर बता रहे हैं कि हमारा जो डीए है वह 5% बढ़ने वाला है। मतलब जुलाई से जो हमारा डीए बढ़कर 33 + 5 38% होने वाला है। तो आइए पिछले ट्रेंड को देखते हुए हम लोग अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा डीए कितना बढ़ सकता है। क्या यह 39% भी हो सकता है या क्या 37% में भी यह अटक सकता है? तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखिए, हमने एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जुलाई 2022 के लिए ये AICPI का डाटा आपने लिया है। डाटा हमें चाहिए जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक का। अप्रैल 2022 तक का CPI डाटा तैयार किया जा चुका है सरकार के द्वारा, लेकिन मई और जून का जो डाटा है वो अभी तक घोषणा नहीं की गई है। जो AICPI होता है उसी को शॉर्ट में हम लोग CPI बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले CPI 2001 चलता था, जिसको अभी अमेंडमेंट करके CPI 2016 कर दिया गया है। तो हमारा जो डीए कैलकुलेट होता है वो CPI 2016 के आधार पर किया जाता है। स्क्रीन पे देखिए, जो CPI 2016 है उसमें हमने यहाँ पे दिखाया है कि जुलाई 2021 के बाद इसमें कितना वृद्धि या कमी प्रत्येक महीने होते आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगस्त 2021 में 0.02 की वृद्धि हुई है। उसके बाद सितंबर में 0.03 की वृद्धि हुई है। अक्टूबर में 1.6 की वृद्धि हुई है क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी थी उस समय। फिर नवंबर में 0.08 की वृद्धि हुई है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यह माइनस में चला गया है। शायद उस समय महंगाई, सरकार के आंकड़े के अनुसार महंगाई उस समय कम हुई थी, महंगाई की दर कम हुई थी। लेकिन कितना कम हुआ था? तो दिसंबर में 0.3 कम हुआ, उसके बाद जनवरी में 0.3 कम हुआ और फरवरी में 0.1 कम हुआ। लेकिन फिर अचानक से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मार्च 2022 में 1.0 की वृद्धि इसमें अचानक से हुई और अप्रैल में 1.7 की वृद्धि हुई है। अभी मई और जून का जो डाटा है वह रिलीज करना सरकार के द्वारा बाकी है। लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए हम लोग इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि जो मई और जून में CPI 2016 कितना हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाई चांस इसमें कोई भी वृद्धि या कमी नहीं होती है। मतलब CPI 2016 जो अप्रैल में 127.7 जारी किया गया था, मान लेते हैं कि मई और जून में भी वह 127.7 ही रह जाता है, ना उसमें कोई वृद्धि होती है ना ही उसमें कोई कमी होती है, तो हमारा डीए कैलकुलेट करके जुलाई 2022 से कितना बढ़ने वाला है। तो आइए हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं डाटे को। तो देखिए, मई और जून में हम लोग CPI 2016 को 127.7 ही रखा है। ना उसमें हमने कोई वृद्धि किया है ना ही उसमें हमने कोई कमी किया है। तो फिर भी जो हमारा डीए है वो कैलकुलेट होकर जुलाई 2022 से होने वाला है 38.10। लेकिन जब भी डीए की वृद्धि होती है तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो हमारा जो जुलाई 2022 से जो डीए बढ़ के होने वाला है वह 38% होने वाला है, अगर CPI 2016 में कोई भी वृद्धि नहीं होती है ना ही कोई कमी होती है तब। अब अगर हम लोग अनुमान लगा रहे हैं तो ऐसा कोई एकदम जरूरी नहीं है कि जो CPI 2016 है वह 127.7 पर ही अटक जाए। इसमें वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो हमने इसको अनुमान लगाने के लिए जो नेक्स्ट ट्रेंड अपनाया है उसमें देखा है कि जो पिछले जुलाई 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक में एवरेज कितना वृद्धि हुआ है।
तो ये जो 0.2, 0.3, 1.6 जो वृद्धि और कमी होती गई है, तो इसका जो हमने एवरेज निकाला है वो लगभग 0.5 की वृद्धि होते आ रही है। एवरेज में 0.5 की वृद्धि होते आ रही है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मई और जून में मात्र 0.5 की वृद्धि कर दिया जाए। तो अगर 0.5 की वृद्धि करते हैं तो मई और जून में यह डाटा बढ़कर हो जाता है 128.2 और जून में हो जाता है 128.7। तो इस आधार पर भी अगर हमारा डीए देखा जाए तो 38.24 आता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जब भी डीए बढ़ता है तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को इग्नोर किया जाता है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं जो हमारा डीए जो बढ़ने वाला है वह 38% ही होने वाला है, मतलब 5% की वृद्धि भी होने वाली है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि अप्रैल में जब यह 1.7 की वृद्धि हुई है तो हो सकता है आने वाले समय में और ज़्यादा वृद्धि हो, या कम से कम 1.7 की तो वृद्धि हो ही सकती है, क्योंकि महंगाई अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा ही हो ही नहीं सकता है कि या एवरेज में ही बढ़े, 0.5 ही बढ़े। तो ये पूरे साल के दौरान मैंने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वह अप्रैल में 1.7 की वृद्धि हुई है। तो इस आधार पर हमने मान लिया है कि मई और जून में 2.0 की वृद्धि हो सकती है। अगर इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए 1.7 को तो 2 मान लेते हैं। अगर 2 की इसमें वृद्धि कर दिया जाए तो फिर मई और जून में यह बढ़कर हो जाएगा 129.7 और जून में हो जाएगा 131.7। तो इस आधार पर भी तो हमारा जो डीए है वह बढ़कर 38.65% ही होने वाला है। और जैसा कि मैं फिर बता रहा हूं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर पीपीआई 2016 में अगर 2.0 की भी वृद्धि होती है दोनों महीने में तो भी हमारा डीए 38% पर ही रहने वाला है। अब अगर एक और ट्रेंड देख लेते हैं, क्योंकि बीच के 3 महीने में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में माइनस में चला गया था, तो हो सकता है मई और जून में यह माइनस में चला जाए। तो माइनस में मैक्सिमम कितना माइनस में गया है? 0.3। इससे ज्यादा माइनस में अभी तक नहीं गया हुआ। तो अगर हम 0.3 को माइनस कर देते हैं, मई और जून में अगर यह माइनस में चला जाता है 0.3, तब हमारा डीए कितना हो सकता है? तो अगर दोनों महीने में 0.3 माइनस में चला जाता है तो भी जो हमारा डीए निकल कर आ रहा है 38.02 आ जा रहा है। इसका मतलब अगर पॉइंट के बाद वाले डिजिट को इग्नोर भी कर देते हैं तो भी हमारा डीए जो है वह 38% पर आता है। इसलिए गूगल बाबा या फिर कोई भी यूट्यूबर के द्वारा बताया जा रहा है जो हमारा एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जुलाई 2022 होगा वह 38% होगा। मतलब इस बार एकदम 100% पक्का है कि लगभग 5% की वृद्धि होने वाली है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही यह इंडेक्स गिर जाता है या बहुत ही ज़्यादा इंडेक्स ऊपर चला जाता है, तभी यह 38 से ऊपर या 38 से कम हो सकता है। अन्यथा एकदम 99% यह चांस है कि 38% पे ही हमारा डीए रहने वाला है। अब अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सीपीआई तो समझ गया कि सरकार के द्वारा जारी की जाती है, लेकिन ये डीए कैसे कैलकुलेट होता है? तो डीए कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला है 7th पे कमीशन के अनुसार। जो एवरेज ऑफ AICPIN होता है पिछले 12 महीने का, उसको निकाल के उसमें 261.4 को माइनस कर दिया जाता है और उसमें 100 मल्टीप्लाई करके 261.4 से डिवाइड कर दिया जाता है, और जो आता है वही हमारा डीए होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि हमारा जो एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जुलाई 2022 है वह कितना होने वाला है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एवं बेल बटन को भी जरूर दबा लें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस सारे सोशल मीडिया पर भी मैं उपलब्ध हूं। कहीं भी आप मुझे ज्वाइन करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई भी शिकायत कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।